दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। आज मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है आज की डेट का, उसकी मेन खबर है, सबसे बड़ी खबर है, खास है, वो है रीमू स्ट्रेज। स्ट्रेज का मतलब होता है, स्ट्रेज एनिमल्स होते हैं भटकते हुए एनिमल्स। एक्चुअली खास तौर से स्ट्रे डॉग्स के बारे में कहा गया है। Remove strays from hospitals, schools, बस, ट्रेन स्टेशंस। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। SC का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है कि स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स को हॉस्पिटल, स्कूल्स, बस और ट्रेन के पास से हटा दो, क्योंकि वहां पब्लिक का आवागमन ज्यादा होता है और आजकल इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए। तो ये तो हो गई आज की मेन खबर। मेन खबर मैं इसी छोटे से हिंट में ही बता रहा हूँ, लेकिन इसके आगे मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस कैसे की जाए। प्रैक्टिस करने का मैं एक मूल मंत्र दे रहा हूँ आपको। आप चाहें तो इसको फॉलो करके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आज इसी पेपर का एक छोटा सा टॉपिक लिया है और इस टॉपिक से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक है स्मैशिंग डिनर प्लेट्स। स्मैशिंग का मतलब होता है मार धाड़, तोड़ फोड़, धक्का मुक्की, दैट इज कॉल्ड स्मैशिंग। स्मैशिंग किसकी? डिनर प्लेट्स की। खाने की जो प्लेट्स होती हैं उनकी तोड़ फोड़ इज नॉट ए सॉल्यूशन। खाने की प्लेट को फेंकना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर इसका मीनिंग देखें तो यही निकलता है। लिखने वाली है नारायणी गणेश। नारायणी गणेश बहुत टॉपिक लिखती हैं। ये नारायणी गणेश है। इनकी खासियत ये है कि दे स्पीकिंग 3 कॉलम की ये एडिटर रही हुई हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये जर्नलिस्ट भी हैं और फिलोसॉफी, स्पिरिचुअल हेल्थ और हेरिटेज टूरिज्म के बारे में ये लिखती रहती है। खास तौर से ये स्पिरिचुअल लेडी हैं, लोगों को गाइड करती हैं और इनकी गाइडेंस आज हम पढ़ेंगे। ये हमें क्या गाइड कर रही है ये तो हमारा सेकेंडरी थिंग, लेकिन फर्स्ट थिंग हमारी ये है कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए स्मैशिंग डिनर प्लेट्स इज नॉट ए सॉल्यूशन। खाने की प्लेटों को फेंकना कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों इसमें स्पेशली गुस्से को बताया गया है कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। नारायणी गणेश लिखने वाली है। नारायणी गणेश आप परिचय ले चुके हैं। अब मैं आ जाता हूँ, इसको कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। नारायणी गणेश लिखती है। अब यहाँ से हमारे पैराग्राफ शुरू होते हैं। यहीं से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ने की स्टाइल इस तरह से होगी, प्रत्येक सेंटेंस के हम टुकड़े करेंगे और ऐसे टुकड़े करेंगे कि उस टुकड़े का सेंस निकल जाता हो। बस यही प्रैक्टिस है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की, और वो टुकड़े करना मैं आपको सिखा रहा हूं, यही इसमें कला है। गीता, गीता आप सभी जानते हैं, भागवत गीता को कहते हैं, और लेकिन कोमा लग गई यानी एक सेंस निकल गया यहाँ पर। बुद्धिस्ट एंड अदर फेथ, बुद्धिस्ट एंड अदर एक अलग टुकड़ा हो गया। बुद्धिस्ट लोग और दूसरे लोग। फेथ टीचिंग्स, फेथ का मतलब होता है विश्वास करते हैं, ये एक वर्ब है, इसको मैंने रेड कलर दे दिया। तो बुद्धिस्ट एंड अदर, गीता बुद्धिस्ट और दूसरे लोग फेथ विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? टीचिंग्स, पढ़ाने में, टीच करने में। सेज दैट, ये ऐसी बात कहती है, एंगर इज वन, एंगर यानी गुस्सा, गुस्सा एक ऐसी चीज है, एमोंग दी 3 पॉइजन्स,
जहर में से एक जहर गुस्सा है। ऐसे हम टुकड़े करके इसको पढ़ेंगे। The other two, दूसरे दो जो पार्ट हैं इसके वो हैं being, ignorance and desire। दूसरे हैं ignorance and desire। being का मतलब जो चल रहे हैं, ignorance का मतलब होता है लापरवाह, desire का मतलब होता है इच्छा जहर। तो ये तीन चीजें जहर है। ये गीता भी कहती है, बुद्धिस्ट भी कहते हैं, दूसरे लोग भी इस चीज में विश्वास करते हैं। The primary sources of suffering, सोर्स सफरिंग का मतलब होता है दुख पाना। दुख पाने के जो सोर्स का मतलब होता है कहां से पैदा होता है, दुख कहां से पैदा होता है। एंड डिस्ट्रेस, यही चीज ऐसी है जहां से दुख पैदा होता है और डिस्ट्रेस का मतलब विचलित हो जाता है आदमी। इन तीन चीजों से कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, एंगर, इग्नोरेंस एंड डिजायर। ये जो तीन चीजें हैं ना, एंगर, इग्नोरेंस एंड डिजायर, तीन चीजों से ये दुख पैदा होता है। व्हाई डू वी गेट एंग्री, हम एंग्री क्यों होते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, एक क्वेश्चन है। देयर आर मेनी रीजंस, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है इसके? कारण है व्हाई वी फ्लाई ऑफ, फ्लाई ऑफ का मतलब होता है क्यों हम दूर हो जाते हैं। दी हैंडल, हैंडल मतलब जो चल रहा है उस चीज से हम दूर हो जाते हैं। बेसिकली खास तौर से यानी आधारिक तौर पर इट ऑल बॉइल्स डाउन, ये जो चीजें हैं ना, ये बॉइल का मतलब होता है फुल टेम्परेचर पहुंच जाना। ये इतनी ज्यादा हो जाती है, कितनी ज्यादा, ये इतनी ज्यादा हो जाती है टू हाउ वेल, कि किस तरह से हम अच्छे से वी आर एबल टू नॉलेज, कि हम ज्ञान प्राप्त कर ले में किस चीज का, आवर इमोशंस, जो हमारी भावनाओं का, एंड कीप देम इन कंट्रोल, और हम उन भावनाओं को कंट्रोल में रख सके। सो दैट, ताकि, सो दैट यानी ताकि दे डू नॉट गो हेवायर, ताकि वो हेवायर नहीं हो जाए। हेवायर का मतलब होता है व्याकुलता, परेशानी नहीं खड़ी करते। इतना नॉलेज हमारे में होना चाहिए। वी आर एबल टू नॉलेज, हमारे में इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए। टू कंट्रोल नेगेटिव इमोशंस, अब हमारे अंदर कुछ नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल का मतलब होता है के लिए। डजंट मीन टू सप्रेस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी, सप्रेस का मतलब दब जाए, अपनी इच्छाओं को दबा लें, और या इग्नोर देम, या उनको भूल जाएं, ऐसा भी नहीं है। बट टू नॉलेज, लेकिन टू नॉलेज का मतलब ज्ञान प्राप्त करना, किस चीज का, देयर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस का ज्ञान प्राप्त करना। बी फ्रेंड देम, उनको दोस्त बनाना। एंड एंश्योर दैट, ये पक्का करना, क्या पक्का करना, दे डू नॉट प्रोपेल वन, कि वो कहीं किसी को धकेल तो नहीं रहे। प्रोपेल का मतलब होता है धक्का मारना। टू डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है नाश की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। थॉट एंड एक्शन, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, देखो सॉरी में यहां पर क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स एंड एक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे, ये एक टुकड़ा पूरा बनेगा। दैट इज, यही ये है, क्या है, वी नीड टू कल्टीवेट, हमको जरूरत है कल्टीवेट करने की। कल्टीवेट का मतलब होता है पैदावार बढ़ाने की, उसको और ज्यादा करने की। किस चीज को, दी आर्ट को, आर्ट यानी कला को बढ़ाना है। कौन सी कला को, ऑफ माइंडफुलनेस, हमारे दिमाग की कला को बढ़ाना है। विच विल हेल्प अस, ये हमारी मदद करेगी किस चीज में, स्टे काम, शांत रहने में हमारी मदद करेगी। एंड अवॉइड
किस चीज से? रेशनेस से दूर करेगी। रेशनेस का मतलब होता है जल्दबाजी से। दैट मे लीड टू वायलेंस, जो वायलेंस की तरफ जाती है। वायलेंस का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन। एंड परहैप्स और शायद रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, कहीं ऐसा नहीं हो हमें पछताना पड़े। वियतनामीज बुद्धिस्ट मॉन्क, अब ये वियतनाम के अंदर जो बुद्धिस्ट साधु हैं, मॉन्क यानी साधु, उनका नाम है थिच नाथ हैन। वुड से वो ऐसा कहा करते थे। वुड का मतलब होता है एजम्पशन। वो ऐसा कहा करते थे, क्या कहते थे? दैट माइंडफुल्स रिकॉग्नाइजेज, जो दिमाग फुल होता है ना, माइंडफुल यानी हमारा जो दिमाग है वो रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइजेज एक फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगल वर्ड फॉर्म है। ये रिकॉग्नाइज करता है एंगर यानी गुस्से को। गुस्से को रिकॉग्नाइज पहचानता है। इज अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, तो हमारा दिमाग इस चीज में अवेयर है। एक्सेप्ट ऑल एंड अलाउज, एक्सेप्ट का मतलब किस चीज को स्वीकार करना है, किसको हमें अलाउ करना है। इट इज टू बी देयर, ये उसके पास, हमारे दिमाग के पास शक्ति है। वंस वी रिकॉग्नाइज, अगर एक बार हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, रिकॉग्नाइज समझ लिया, किसको? हमारे और एंगर को, हमारे गुस्से को। वी एम्ब्रेस इट, तो फिर इसको गले लगाओ। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाओ। गले लगाओ, और यहाँ पर 4 डॉट लगी हुई, इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, और फिर बीच में आगे बोल पड़ा एंड थिंग्स आर बाउंड टू चेंज। तो आप देखोगे कि थिंग्स यानी चीजें बदलने लग जाएगी फॉर दी बेटर, अच्छे के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे हम। एंगर इज आल्सो परसीव्ड, परसीव्ड का मतलब होता है हमारे दिमाग में आना। गुस्सा हमारा आता है, इज आल्सो परसीव्ड एज ए सोर्स ऑफ पावरफुल विजडम, एज ए सोर्स ऑफ पावरफुल विजडम। ऐसे आता है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। इन इट्स प्योर, अब यहां पर इसके प्योरिटी के अंदर अवेकन्ड फॉर्म, अवेकन्ड यानी जागरूक फॉर्म जो है, व्हेन इट इज नॉट ड्रिवन बाय ईगो, अगर ये ईगो से ड्रिवन नहीं है, ईगो के द्वारा संचालित नहीं है, तो ये ज्ञान है, अवेकनिंग है। एंगर ब्रिंग्स गुड टू द वर्ल्ड, गुस्सा कभी कभी अच्छा भी होता है संसार के लिए। इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल, ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द एनर्जी, जो ताकत, एनर्जी यानी ताकत, दैट इंस्पायर्स ग्रेट मूवमेंट, जो हमको ग्रेट मूवमेंट की तरफ ले जाती है, वो ताकत अच्छी हो सकती है। वो गुस्सा भी अच्छा हो सकता है फॉर फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस के लिए। और द फोर्स, या जो फोर्स है, दैट हेल्प्स अस, जो फोर्स हमारी मदद करता है, सिंपली से, उसको सिंपल, अच्छी तरीके, सिंपल तरीके से कहने में जो मदद करता है वो अच्छा होता है। नो, नहीं, टू एक्शंस दैट कॉज सफरिंग, ऐसा एक्शन दैट कॉज सफरिंग, जिसकी वजह से हमें सफर करना पड़े, वो काम नो, नहीं करना। सेज लाइन्स रोर, कहते हैं लाइन्स रोर। अब लाइन्स रोर, लाइन की रोर यानी लाइन की किसी का नाम है, उनकी रोर एडिटर, एडिटर किताब में एडिटर इन चीफ के अंदर कहा गया है, मेलविन मैकलॉड कहते हैं ऐसा, ऐसा काम मत करो जहां सफर होना पड़े। बट द ट्रिकी पार्ट, अब इसके अंदर ट्रिकी पार्ट क्या है? बट द ट्रिकी,
ट्रिक वाला पार्ट क्या है, इज टू नो, ये है जानना। क्या जानना? व्हेन टू रेन, की लगाम, रेन का मतलब होता है लगाम, लगाम कब लगानी है, इन दैट एंगर, उस गुस्से पर लगाम कब लगानी है, ये जानना जरूरी है। सो दैट, ताकि इट डजंट टर्न अराउंड, ताकि वो लौट करके हमें नहीं आवे, एंड बिकम हार्मफुल, कहीं वो गुस्सा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बन जाए, टू अस, हमारे लिए, एंड अदर्स, और दूसरों के लिए भी गुस्सा नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम टुकड़े करके पढ़ते हैं। फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन हैज टू कल्टिवेट, एक आदमी को कल्टिवेट करना पड़ेगा। कल्टिवेट का मतलब उपजाऊ बनाना पड़ेगा, या उसको हवा देनी पड़ेगी, दैट आर्ट, दी आर्ट को, कौन सी आर्ट को, आर्ट ऑफ नॉलेज, नोइंग, जानने की कला, व्हेन टू स्टॉप, कि कब हमें रुक जाना चाहिए, व्हेन टू कूल, कब हमें कूल डाउन, कब हमें शांत होना चाहिए, एंड नोइंग, और ये भी जानना जरूरी है, नोइंग यानी जानना, क्या जानना, हाउ एंड व्हेन टू कन्वर्ट द पावरफुल स्टीम रिलीज्ड बाय एंगर, कि कब गुस्से की जो आग है वो रिलीज निकलनी चाहिए, इनटू ए फोर्स, वो कब ताकत में निकलनी चाहिए, एंड कैन फ्यूल पॉजिटिव एक्शन, और वो हमको अच्छा एक्शन मिलेगा उससे। जैसे मान लो किसी को पढ़ाई का गुस्सा आ जाए तो वो पढ़ने बैठ जाएगा, एग्जाम पास कर देगा, दैट इज गुड, पॉजिटिव। व्हाट वाज पॉइजन, अब ये देखेंगे कि पॉइजन, ये भी गुस्सा, जहर कब होता है, कैन बी ट्रांसफॉर्म, यही गुस्सा जहर बन सकता है, into becoming an antidote, into becoming an antidote का मतलब होता है ऐसी रामबाण टू सफरिंग, जिसमें हमें दुख पाना पड़े, ऐसा भी गुस्सा हो सकता है। एक थेरापिस्ट होता है जो मानव को नसों के दबाने की सेटिंग करता है, फिजियोथेरापिस्ट जिसको कहते हैं। एक थेरापिस्ट वंस एडवाइज्ड, एक बार उसने राय दी कि ए फ्रस्ट्रेटेड परेशान आत्मा को राय दी, क्या राय दी, एंग्री यंग वुमेन, एंग्री यानी गुस्से वाली यंग वुमेन, टू वेंट हर एंगर, उसने, यहां वेंट का मतलब होता है बोल, लेकिन यहां मीनिंग ऐसा निकलेगा कि उसने गुस्सा फेंक दिया, टू वेंट हर एंगर, उसने अपना गुस्से को फेंक दिया। किस तरीके से फेंका, बाय स्मैशिंग डिनर प्लेट्स, खाने की प्लेटों को, डिनर यानी रात का खाना होता है, लेकिन यहां खाने की प्लेटों को फेंक दिया, वेंट यानी फेंक दिया। अदर्स एडवाइस, दूसरे लोगों ने एडवाइस दी, टू लेट इट ऑल आउट बाय शाउटिंग, राय देगी टू लेट इट ऑल आउट, इसको सब कुछ करने दो, बाय शाउटिंग, चिल्लाने से, और स्वेरिंग का मतलब शपथ, गुस्सा खाने से, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। बट ऑल ऑफ दीज, ये सब कुछ, ओनली एग्रीवेट द नेगेटिव फीलिंग्स, ये एग्रीवेट करता है किस चीज को, एग्रीवेट का मतलब होता है उकसाना, बढ़ाना, नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ाता है। गिविंग एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन का मतलब इशारा देते हुए, इन एक्ट ऑफ एग्रेशन, गुस्से के अंदर, दैट मे नाउ सीम हार्मलेस, दैट मे सीम हार्मलेस, वो कम किया जा सकता है, कुड लेटर मैनिफेस्ट, अभी तो दैट गुस्सा आपका, दैट में नाउ सीम्स हार्मलेस, अभी गुस्सा लग रहा है, कुड लेटर मैनिफेस्ट एज वायलेंस, लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये वायलेंस का मतलब नियम का उल्लंघन हुआ है, इन मोर सीरियस सिचुएशन,
और उससे स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। यू कांट ओवरकम नेगेटिव इमोशंस। आप नेगेटिव इमोशंस से ओवरकम का मतलब बाहर नहीं निकल सकते बाय इंडल्जिंग इन नेगेटिव एक्ट्स। नेगेटिव काम करके आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ सकते। ऑफ एग्रेशन, एग्रेशन मतलब उतावलेपन से, गुस्से से। द आंसर इज, तो इसका आंसर यह है टू अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड करना, क्या अंडरस्टैंड करना? वाई यू आर सो एंग्री, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? एंड ट्राई एंड वर्क अराउंड दैट। आप उसके बारे में विचार करें कि आप गुस्से में क्यों हैं। इट इज, इफ इट इज बिकॉज समवन, मान लो ये गुस्सा किसी एक आदमी की वजह से है, हैज रॉन्ग्ड, उसने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए गुस्सा है। यू हैज रॉन्ग्ड यू, आपके साथ उसने गलत किया। ये देखो, ये टुकड़ा यहां तक है, उसने आपके साथ गलत किया। और या यू लॉस्ट योर जॉब, जिसकी वजह से आपने जॉब छूट गया, योर लवर छूट गया, या योर फाइनेंशियल नुकसान हुआ, या योर हेल्थ डाउन होगी। देन स्मैशिंग डिनर प्लेट्स, तब आप डिनर प्लेट्स को बाहर फेंक रहे हैं, इज नॉट गोइंग टू हेल्प डील विद योर सिचुएशन। तो ये आप अपनी स्थिति को मदद नहीं कर रहे हो इसका। लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, यहां ये कह रहा है कि सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, डीप ब्रीथिंग, गहरा सांस लेते हुए, एंड मेडिटेशन करते हुए कुड हेल्प इमीडिएटली, तो ये आपकी मदद कर सकती है। दीज विल आल्सो हेल्प, ये आपकी मदद भी करेगी किस चीज में? क्लियर माइंड, क्लटर एंड एनहेंस योर कैपेसिटी, और आपकी कैपेसिटी को भी बढ़ाएगी। किस लिए? टू थिंक विद क्लैरिटी, आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी एंड पर्पस भी क्लियर करेगी। सो दैट, इसलिए यू चाक आउट, चाक आउट का मतलब होता है चाक से बोर्ड पर लिख देना। आप पक्का हो जाओगे, आपका ए प्लान, आपका प्लान पक्का हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके, फॉर डूइंग थिंग्स, इस तरह से करके, दैट कुड मेक योर सिचुएशन बेटर, तो आपकी स्थिति को वो और भी बेटर बना देगा। टू राइट ए रॉन्ग, राइट का मतलब लिखना। आप गलत करते हैं, कमिटिंग अनदर रॉन्ग, दूसरों को गलत कमिटिंग करना, डज नॉट वर्क, ये कोई काम नहीं है। वन हैज टू मेक ए कॉन्शियस एफर्ट, एक आदमी को कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत एफर्ट्स, प्रयास करने चाहिए। किस लिए? टू सी लाइफ, जिंदगी को देखने के लिए, फ्रॉम ए वाइडर पर्सपेक्टिव, उसको चौड़ी दृष्टि से देखना चाहिए, यानी बड़ा होके। एंड कम टू टर्म्स, और ऐसी स्थिति में आना चाहिए विद द फैक्ट दैट, कि उस विद द फैक्ट दैट क्या है? व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, आप अभी जो सही करने जा रहे हैं, इज जस्ट ए पासिंग फेज, अभी जो आप कर रहे हैं एक पासिंग फेज है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। देयर इज ए लॉट ऑफ ट्रूथ, बहुत सारी सच्चाइयां हैं इन दी सेइंग, इस तरीके से कहने में। दिस टू शैल पास, के ये भी निकल जाएगा, पास का मतलब ये समय भी निकल जाएगा। बी फ्रेंड, बी फ्रेंड का मतलब आप दोस्ती करें एंगर से एंड फ्रस्ट्रेशन से, एंड कल्टीवेट लविंग काइंडनेस, और लविंग और काइंडनेस यानी प्यार और दया को बढ़ावा दें। फर्स्ट टुवर्ड्स योरसेल्फ, पहले आप अपने आप से करें, एंड देन टुवर्ड्स अदर्स, और फिर दूसरों के साथ करें। एंगर विल देन फ्लाई आउट,
गुस्सा फ्लाई आउट का मतलब होता है उड़ के बाहर चला जाएगा दी विंडो से। इस तरह का अपना एक छोटा सा टॉपिक था। मैं आपको सेंटेंस के टुकड़े करना सिखाता हूं। अगर ये टुकड़े किसी की समझ में आ जाए, ये टुकड़े होते हैं दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब के मेल से। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मेल कर देंगे तो छोटे छोटे टुकड़े का मीनिंग निकलता हुआ चला जाता है और आप पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हो, मीनिंग सामने आ जाता है। इसी तरह से आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। मैंने भी ऐसे ही किया था। ये प्रैक्टिस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें तो आप एक दिन पूरी इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। ये मेरा दावा है। ओके, गुड बाय।